पोहे का बिजनेस करके कमाइए 35,000 से 40,000 महीने के, वो भी शुरुआती दौर में। कैसे, जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, सुबह के समय बहुत सारे लोग जो काम पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, वो नाश्ता बाहर ही खाना पसंद करते हैं, बाहर ही खाते हैं। हमारे शहर में भी हमने देखा है, ऐसे कई लोग हैं जो कंपनी में काम पे जाते हैं या कहीं और काम पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो वो जो है बाहर ही नाश्ता करना पसंद करते हैं, बाहर ही नाश्ता करते हैं और नाश्ते के रूप में इडली, डोसा, समोसा, चाउमीन, जिसे जो खाना है वो खा के वो काम पे जाता है। तो कई तरह के फूड्स जो हैं वो बाहर नाश्ते के रूप में बिक रहे हैं और लोग जो हैं वो खाकर अपने काम धंधे पे जाना पसंद करते हैं सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट के रूप में। तो इसी फूड सेक्टर में, इसी खाने के लिस्ट में एक और चीज़ जुड़ गई है जो है पोहे का बिज़नेस। अगर आप लोगों को पोहा, जो कि टेस्टी भी है और हेल्दी भी है और सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदा भी है, हानिकारक बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ खिला रहे हैं, यानी कि पोहा खिला रहे हैं, पोहा सर्व कर रहे हैं और बदले में पैसे कमा रहे हैं, तो उनका भी फ़ायदा हो रहा है, उनको भी एक हेल्दी फूड मिल रहा है और आपका भी फ़ायदा हो रहा है कि आपको भी एक कमाने का ज़रिया मिल जा रहा है। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, पोहे का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लोगों को पोहे का ब्रेकफ़ास्ट करवा के पैसे कमाना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट होगा? प्रॉफ़िट कितना देखने को मिलेगा? किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? क्या-क्या सामान ज़रूरी है इस बिज़नेस के लिए? लोकेशन कैसा होना चाहिए इस बिज़नेस के लिए? सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप पोहे का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप किस तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठेले पे स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टॉल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, या शॉप रेंट पे लेके स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर बाइक या स्कूटी पे स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर एक टेबल रख के उसी से स्टार्ट करना चाहते हैं। किस तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं ये आपको तय करना होगा। फिर किस लोकेशन पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं ये आपको तय करना होगा। लोकेशन जैसा भी आप चुनें, वो भीड़-भाड़ वाला एरिया हो, ऐसा लोकेशन आप चुनिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिले उस लोकेशन से। फिर कुछ सामानों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, वो आपको ख़रीदना होगा, जैसे कि गैस चूल्हा और भी कई कुछ बर्तन वग़ैरह आपको चाहिए होगा। फिर रॉ मटेरियल के तौर पर आपको जो भी पोहा बनाने के लिए आपको चाहिए, वो चीज़ें खरीदनी होंगी। तो जैसे कि चूड़ा, यानी कि पोहा जिसे आप लोग कहते हैं, फिर मूँगफली, प्याज़, नींबू, टमाटर, इस तरह की कुछ चीज़ें जो रॉ मटेरियल के तौर पर जो है पोहा बनाने के लिए ज़रूरी है, उन चीज़ों को आपको ख़रीदना होगा। अब ये चीज़ें आपने कर ली तैयार, रेडी कर ली, खरीद ली, तो अब बात आती है कि भाई आपको बनाना आता है या नहीं आता है, ये ज़रूरी है। तो अगर आपको बनाना आता है तो अच्छी बात है, आप बनाओ और बेचो। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप पहले सीख लो, फिर बनाओ और बेचो। अब अगर आप खुद बनाना ही नहीं चाहते, तो घर के किसी मेंबर को अगर बनाना आता है तो उससे बनवाओ और बेचो, और नहीं तो फिर आपको लास्ट ऑप्शन बचता है, कारीगर रखना होगा जो बनाएगा। तो ये चीज़ आपको तय करनी है कि खुद बनाना है, घर के किसी मेंबर से बनवाना है, या फिर कारीगर रख के बनाना है, ये आपको तय करना है। उसके बाद आपको एक प्रोसेस बता दूँ कि आप इस बिज़नेस को बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, कि पोहा जो है घर से ही आप अच्छी क्वांटिटी में बनाकर आप जहाँ पे जिस भी लोकेशन पे बेचना चाहते हैं, जहाँ पे आपने ठेला लगाया है, स्टॉल लगाया है, या शॉप रेंट पे लिया है, या जैसे भी आपने स्टार्ट किया है, तो घर से ही पोहा आप अच्छी क्वांटिटी में बनाकर लेकर जाइए। वहाँ पर आपको बस एक गैस चूल्हा रखना है, जिस पे आपको पोहे को बस रखना है और उसे गरम करते रहना है, और जब कोई कस्टमर आए तो उसे गरम-गरम पोहा आपको सर्व करना है। प्याज़ काट कर रखे रहिए, टमाटर काट के रखे रहिए, हरा धनिया काट कर रखे रहिए, आलू भुजिया रखे रहिए, नींबू रखे रहिए। बस जब कोई कस्टमर आता है तो उसे गरम-गरम पोहा प्लेट में आप सर्व कीजिए, इन सभी चीज़ों को डालकर। बस इतना सा करना है, तो आपको वहाँ पे खड़े होके पोहा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप घर से बना बनाया पोहा आप लेकर जाइए उस लोकेशन पे जहाँ आपको बेचना है, और ईज़िली वहाँ पर आप बेचिए। ठीक है? बस आपको ध्यान ये देना है कि जो पोहा आप बेच रहे हैं वो टेस्टी होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर को पसंद आना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो कम से कम में आप कितने में स्टार्ट कर सकते हैं? तो देखिए, अगर
कम से कम में भी बात करें तो 20,000 से 30,000 के अंदर आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इससे कम में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक अमाउंट मैंने आपको बताया जिसमें अच्छे तरह से आप जो है बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो 20 से 30,000 रुपया आपको लगता है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो देखिए, प्रॉफिट कोई भी बिज़नेस का सेल पे निर्भर होता है, ठीक है। लेकिन इस बिज़नेस के ज़रिए अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो पहले एक चीज़ बता दूं कि जैसा मैंने कहा कि कोई भी बिज़नेस, उसका प्रॉफिट जो है उस बिज़नेस के सेल पे डिपेंड करता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेचना है तो वो प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, कितना सेल हो रहा है, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट दिखता है। तो उसी हिसाब से अगर आप एक प्लेट पोहा 30 रुपए का बेचते हैं और आप एक दिन में 100 प्लेट भी अगर आप बेच देते हैं तो 3,000 रुपये आपके बनते हैं एक दिन के। और इस हिसाब से देखें तो 90,000 रुपये आपके जो है महीने के बनते हैं। अब इसमें से आधा अमाउंट जो है आप रॉ मटेरियल के लिए और भी छोटे बड़े कुछ चीज़ों के जो खर्चे हैं वो उसके लिए आप आधा अमाउंट पूरा निकाल दीजिए, तो भी आपके पास 40 से 45,000 रुपये का महीने का प्रॉफिट आपको बचता है, दिखता है। तो इस बिज़नेस में बहुत ही अच्छा ग्रोथ है और बहुत ही अच्छा इसमें जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि पोहे का बिज़नेस ऐसा नहीं है कि कुछ नया है। ये इंदौर वगैरह जो जगह है ना, वहाँ पे आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग जो है ठेले लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, शॉप में बेचते हैं ये पोहे को। तो आप इस बिज़नेस को अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, अपने जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो शुरू में भले ही आपको टाइम लगता है जमने में, लेकिन एक बार लोगों को आपके पोहे का टेस्ट पसंद आ गया, आपके पोहे की क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ लोगों को पसंद आ गई, तो फिर आपका बिज़नेस दौड़ पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप इसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा।